नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम रूपाली सिंह है। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। काफी समय से मुझसे ये पूछा जा रहा था कि मैम आपने सीडीएस को 7 टाइम्स क्लियर किया है, तो थोड़ा ये बताइए कि आपने किया कैसे, एंड उसके साथ साथ जो फ्री रिसोर्सेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए इस एग्जामिनेशन के लिए बात करते हैं। सबसे पहले जिन्हें नहीं पता है, एक हल्का सा इंट्रोडक्शन। सीडीएस एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसके द्वारा आप आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक फीमेल एस्पिरेंट हैं, तो आप ओटीए का एग्जाम दे सकते हैं, जो सीडीएस के अंदर ही आता है, यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। इस एग्जामिनेशन के थ्रू आप आर्मी को ज्वाइन करते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि फीमेल जो है वो सीडीएस एग्जामिनेशन के थ्रू आर्मी ज्वाइन करती है, वेराज जब मैं मेल की बात करती हूँ तो वो सीडीएस एग्जामिनेशन के थ्रू आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों ज्वाइन कर सकते हैं। अलग अलग कट ऑफ निकलती है, आईएमए की और नेवल एकेडमीज की, ओटीए की, सबकी अलग अलग कट ऑफ निकलती है। लेकिन एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है अब आप लोग को आ चुकी होगी कि सीडीएस एग्जामिनेशन होता क्या है। यूपीएससी के द्वारा इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जाता है और ये साल में 2 बार होता है। एक एग्जामिनेशन होगा अप्रैल के समय में, एक एग्जामिनेशन होगा नवंबर के समय में, ऑल्दो ये वेरी कर सकता है। अब डायरेक्टली आते हैं अपनी बातचीत के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ ये जो मैंने नंबर्स मेंशन यहाँ कर रखे, वो एक्चुअली में कट ऑफ है। उस ईयर के क्या क्या कट ऑफ रहे थे। अब मैम आपने कौन कौन सा एग्जाम, कौन कौन से ईयर में वो एग्जाम क्लियर किया था? तो जो 7 बार मैंने एग्जामिनेशन क्लियर किया है, वो 2022 के दोनों फर्स्ट एंड सेकंड, 2023 के दोनों, 2024 के दोनों एंड 25 का पहला। 25 के सेकंड टाइम के बाद मैं एलिजिबल नहीं थी सीडीएस का एग्जाम देने के लिए। तो जब से मैंने अपीयर होना शुरू किया, मैंने 2022 में पहला जो सीडीएस का एग्जामिनेशन था, अप्रैल के अराउंड, तब से मैं एलिजिबल हुई थी सीडीएस का एग्जामिनेशन देने के लिए, और तब से मैंने सारे एग्जामिनेशन को क्लियर किया है 7 बार। ओके, यहाँ पर ये सारी कट ऑफ्स हैं, बट हमें इस कट ऑफ से इतना मतलब नहीं रखना है। हम आगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये मैं आपको इंग्लिश का पेपर दिखा रही हूँ। 100 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर होता है, 2 घंटे का समय मिलता है, और 120 क्वेश्चन जो है वो इसमें मिलते हैं आपको। यही नहीं, ये आपका जीके का पेपर है, जिसमें अगेन 100 मार्क्स का पेपर होता है, 2 घंटे दिए जाते हैं, और आपको 120 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैम ये बात आप क्यों बता रहे हो? ये बताना इसीलिए जरूरी है क्योंकि सीडीएस में, क्योंकि मैं ओटीए के लिए एलिजिबल थी, तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का पेपर देना होता है, और आपको जीके का पेपर देना होता है। आपको मैथ्स का पेपर नहीं देना होता। तो याद रखिएगा, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं जीके और इंग्लिश के बारे में बात करने वाली हूं। मैंने उसको कैसे प्रिपेयर किया, और वो फ्री रिसोर्सेज क्या है जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश। उस समय पर जब मैं तैयारी कर रही थी, मैं 2021 की बात कर रही हूँ, क्योंकि 2022 से तो मैंने पेपर देना शुरू किया था ना, लेकिन तैयारी तो 21 से स्टार्ट की थी मैंने। तो उस समय बहुत ज्यादा अवेयरनेस थी नहीं, बहुत ज्यादा यूट्यूब चैनल थे नहीं। आज के समय पे तो सीडीएस जर्नी, डिफेंस मेनिया, इनसाइट एसएसबी, दुनिया भर के चैनल आ गए हैं। उस समय ऐसा नहीं था। तो मैंने एक एसएसबी क्रैक से इंग्लिश का कोर्स लिया था, और ऐश्वर्या मैम से पढ़ा था। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने इंग्लिश पढ़ा था। मतलब मैं आपको जेन्युइनली बताऊं तो नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एकदम बच्चों की तरह मैंने इन सब चीजों को सीखा है। क्योंकि मैं इस चीज में यकीन रखती हूँ कि अगर अब मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि मुझे बार बार पढ़ना पड़ रहा है। अब मैं ये भी बात आपको बता दूं, इस पूरे लेक्चर में, ये जो मैं पूरा सेशन आपके साथ ले रही हूँ, इसमें मैं आपको एक बात बार बार दोहराती हुई दिखूंगी। सीडीएस बच्चों की एक मेंटालिटी रहती है कि यार अभी कैसे भी करके जुगाड़ करके ये वाला पेपर निकाल लेते हैं, इसको डिटेल में ना बाद में पढ़ेंगे, ये बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे करते 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 आपके अटेम्प्ट्स वेस्ट होते रहते हैं, पेपर क्लियर नहीं होता है, और फिर आप दोष देते हैं कि यार किस्मत अच्छी नहीं थी, गाइडेंस नहीं मिली। ऑलवेज रिमेंबर, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको इतनी अच्छी तरीके से पढ़ो कि वो डन हो जाए। उसके बाद मैं एग्जाम में बैठ रही हूं तो मेरा पेपर क्लियर होगा ही होगा। अब उसके बाद मैं एसएसबीज में जा रही हूँ, और पेपर एकदम से, क्योंकि आपको ये बात पता है कि अब जब आप एसएसबी में जाते हैं, वहां से आते हैं, बहुत माइंड डिस्टर्ब रहता है। अगर आप कॉन्फ्रेंस आउट या स्क्रीन आउट होते हैं तो अगले पेपर की तैयारी करने के लिए माइंड उतना प्रिपेयर्ड नहीं रहता है। बट अगर आपने एक बार अच्छी तरीके से प्रिपरेशन किया है तो वो आपको बाद तक काम आती है।
इस पूरे वीडियो में मैं आपको यही बोलती हुई नजर आऊंगी। अब मैम, आपने तो इस चीज के लिए पे किया था, आप हमको फ्री इनिशिएटिव बता दो कोई। देखो आज के समय पे दुनिया भर के फ्री इनिशिएटिव हैं, और मैं आपको बताती हूँ कैसे। आपको क्या करना है, जैसे सबसे पहले तो मैं आपको ये एक बार एक चीज दिखाऊं। सबसे पहले आ जाओ इस चीज पर। ये देखो, ये है आपका इंग्लिश का पेपर, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये फ्री रिसोर्सेज के लिए मैं आपको बता रही हूँ। आपको क्या करना है, ये आपके लिए अच्छा करके दिया है यूपीएससी। क्या करता है, वो सेक्शन में डिवाइड करके रखता है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस हैं, तो अब आप यूट्यूब पे जाएंगे और आप लिखेंगे कि कैसे इंग्लिश एरर फाइंडिंग फॉर इंग्लिश ग्रामर, ऐसे करके आप लिखेंगे। अगर मैं आगे एक और एग्जांपल दूं आपको, मैंने वो ओपन करके रखा है यूट्यूब में। जैसे यहाँ पर देखो प्रेपोजिशन, आई होप कि आपको मेरा कर्सर दिख रहा हो। ये प्रेपोजिशन देख रहे हो, प्रेपोजिशन का अब मुझे पढ़ना है, तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि आपको फ्रीली पढ़ना है तो ऑब्वियसली हम यूट्यूब पे जाएंगे। और यूट्यूब पे मैंने देखो क्या लिखा है, प्रेपोजिशन इन इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब मेरे सामने इतनी सारी वीडियोज आई। ऑलवेज रिमेंबर, ये जो दिखता है ना कि 4 मिनट में कर लीजिए, 3 मिनट में, नो ऑफेंस टू एनीबडी, टीचर ने अच्छा पढ़ाया होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि तसल्ली से पढ़ो, अच्छे से 1-1.5 घंटा दो, 2-3 टीचर का पढ़ो। यहाँ पर इन्होंने पढ़ा रखा है प्रेपोजिशन, ठीक है, एक और बार पढ़ लीजिए, 2-3 बार वीडियोस देख लो। एंड द मोमेंट यू आर डन विथ प्रेपोजिशन, आपको लगता है अब मेरे को प्रेपोजिशन समझ आ गया है, तो वापस आइए, और एक सेकेंड, वापस आइए, और क्या करिए आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर लगाना शुरू करिए। मैम किसके शुरू करूं, सीडीएस के ही शुरू करो। जब आपको ये लगे कि यार मैंने प्रेपोजिशन सीडीएस के सारे पिछले 15 साल के खत्म कर दिए, मेरे पास क्वेश्चन नहीं बचा, तो आप एसएससी के क्वेश्चंस लगा सकते हो, ठीक है। ओके, द ओनली मंत्रा फॉर इंग्लिश इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर आपको मेरे इंग्लिश के नोट्स चाहिए तो मैं दे दूंगी, देखो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऑलरेडी सीएपीएफ में एज एन असिस्टेंट कमांडेंट सिलेक्टेड हूँ। मैं क्या करूंगी इन नोट्स को अपने पास रख के। तो अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं उसकी पीडीएफ बना के शेयर कर दूंगी। आप कमेंट में लिख सकते हैं कि मैम प्लीज प्रोवाइड योर इंग्लिश नोट्स। अदरवाइज अगर नहीं भी चाहिए तो भी चलेगा। देखो आज के समय में कोई रिसोर्सेज की तंगी नहीं है, आप सीधे सेक्शन वाइज पढ़ो इंग्लिश को। सेक्शन पकड़ो एक क्वेश्चन पेपर में, और फिर उसका लेक्चर देखो, प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, एंड यू आर डन विथ इंग्लिश। ऐसे करते 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 10-15 ही टॉपिक है मेजर, उनको आप यूट्यूब से ही करो, फ्रीली करो। कोई कोर्स की जरूरत नहीं है, मुझे आज के टाइम पे लगता है कि ये कोर्स इन बैच के पीछे नहीं भागते हैं, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़िए। अब एनी फ्री रिसोर्सेज में मैं आपको बता चुकी हूँ, इंग्लिश में आपको क्या करना है, सेक्शन वाइज जाओ, यूट्यूब की वीडियो देखो, प्रीवियस ईयर करो, एंड यू आर गुड टू गो। अब हम बात करते हैं जीके की। तो मैंने आपको बताया था कि सीडीएस में ओटीए के लिए 2 सेक्शन आते हैं, इंग्लिश का, एंड द सेकंड सेक्शन इज योर जीके। जीके में मैंने आपको अब बताना है, इंग्लिश का मैं आपको बता चुकी हूँ। पहला कि मैंने किस चीज से किया था, वो ऑब्वियसली पेड था, बट अभी के टाइम पे आई वोंट सजेस्ट कि आप एसएसबी क्रैक करें, उसका रेलेवेंस बहुत घट गया है अब के टाइम पे, अब बहुत सारे रिसोर्सेस आ गए हैं। तो प्लीज, पेड भी कर रहे हो तो एसएसबी क्रैक मत करो। और आप देख सकते हैं अनअकैडमी पे देख सकते हैं, या कोई और इंग्लिश का टीचर बढ़िया अगर आपको लग रहा है तो आप कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको पेड ही लेना है तो। अदरवाइज मेरी मानो तो फ्री इनिशिएटिव के माध्यम से चलिए, बहुत सही रहेगा। अब आते हैं हम जीके की तरफ। जीके में सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए ये जानना कि, एक सेकेंड, लेट मी करेक्ट द एंगल फर्स्ट, या तो जब मैं सीडीएस में जीके की बात करती हूँ तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप इंपॉर्टेंट जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है आप उसको आइडेंटिफाई करें। क्योंकि मैं साइंस पढ़ाती भी हूँ, मेरा साइंस का बैकग्राउंड भी है, तो साइंस हमेशा से मेरे लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहा है। यही नहीं, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट मेरे ऐसे रहे हैं। एंड मैं यहाँ पर ज्योग्राफी को सिर्फ मैपिंग को एक्सक्लूड करके नहीं बता रही हूँ, मैपिंग को इंक्लूड करके बता रही हूँ, ठीक है। मेरे ये 3 सब्जेक्ट हमेशा बहुत स्ट्रांग रहे हैं। तो मैंने इन 3 सब्जेक्ट को, जिसको मैं बोलती हूँ एसपीजी, एसपीजी जो रहा है मेरा, वो हमेशा स्ट्रांग रहा है। तो मैंने मोस्ट ऑफ द सीडीएस के एग्जामिनेशन को, जो जीके के पोर्शन में मैं 40 से 45 मार्क्स या 50 मार्क्स भी, कभी कभी 50 मार्क्स भी मैं लाई हूँ। तो ये मार्क्स जो है वो इंटायरली मेरे यहाँ से मैं बना लिया करती थी, क्योंकि मेरे बड़े स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट थे, ठीक है मैम। और बाकी का क्या हाल है, देखो मैंने कभी भी हिस्ट्री को अपने कॉन्फिडेंस में रखा ही नहीं व्हेन इट कम्स टू सीडीएस। सीडीएस क्या, मैं सीएपीएफ में भी मैंने कभी भी हिस्ट्री को बहुत ही कॉन्फिडेंटली नहीं रखा है कि मेरा हिस्ट्री बहुत तैयार है। आप हिस्ट्री कितना भी पढ़ लीजिए, पूरा तैयार आपका कभी होता ही नहीं है।
करंट अफेयर्स, मैंने करंट अफेयर्स को भी कभी कॉन्फिडेंस में नहीं रखा। आप पढ़कर जाइए, बट एकदम दावे के साथ नहीं कह सकते कि भाई मैं 10 के 10 क्वेश्चन करेक्ट कर दूंगा या मैं इतने कर दूंगा। नहीं, मैंने कभी दावे के साथ नहीं किया। बाकी कैसे किया वो मैं आपको बताती हूँ। इकोनॉमिक्स भी मैं दावे के साथ कभी नहीं कहती थी, ऑल्दो पढ़कर मैं गई थी, बट मैं इन सब में दावा नहीं लगाती थी। तो मैम क्या करें भी नहीं। ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। चलिए अब आगे बात करते हैं। मैम आपने क्या किया था, देखिए जब मैं सीडीएस की तैयारी शुरू कर रही थी तब मैंने अन अकेडमी से क्लासेस लिए थे, तो पॉलिटी ज्योग्राफी स्टार्टिंग में मैंने वहीं से पढ़ा था। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा मैं क्लैरिटी नहीं ड्रॉ कर पा रही थी, क्योंकि सीडीएस में इतना इन डेप्थ जाके नहीं पढ़ाया जाता है। तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम मैं और मेरी फ्रेंड जो हैं, हम लोगों ने साथ में विजन आईएएस से ऑनलाइन क्लासेस लिए थे। एंड सिंस शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज, मैं सीएपीएफ की तैयारी कर रही थी उस समय तक, बिकॉज मेरे कुछ अटेम्प्ट्स लेफ्ट थे। तो मैं चाहती थी कि मैं सिविल्स की तरफ तभी जाऊंगी जब मेरे सीएपीएफ एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो माई मेन फोकस टिल दैट टाइम वॉज सीएपीएफ। तो मैंने विजन आईएएस, शी वॉज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर इट एंड आई टुक द क्लासेस फ्रॉम दैट प्लेस। एंड वहां से मेरी सब्जेक्ट की क्लैरिटी बहुत ज्यादा आई, बट ऑब्वियसली ये आई गिव सम अमाउंट मेरी फ्रेंड को, तो ये ऑब्वियसली आप नहीं इस चीज को चूज कर सकते हैं। तो मैम आप मुझे ये बताइए कि फ्री रिसोर्सेज क्या हैं। तो अब मैं आपको फ्री रिसोर्सेज बताऊंगी, और एक एक करके हर एक सब्जेक्ट की। सबसे पहले साइंस। यहाँ पर मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं अपनी तारीफ करूं या कुछ, लेकिन अगर आपके पास कोई और रिसोर्सेज है तो आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको अभी अपना ही रिसोर्स बता रही हूँ। साइंस में पढ़ाती हूँ और पिछले 1 डेढ़ साल से मैं साइंस सीपीएफ एस्पिरेंट्स को पढ़ा रही हूँ। मेरे यूट्यूब पे मैराथॉन्स अवेलेबल हैं, जो मैंने केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स के अलग अलग लिए थे। यही नहीं, यही नहीं, एक मिनट आगे बढ़ो, ये देखो, ये यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे बायोलॉजी के मैराथन। ये नहीं, ज्योग्राफी का मेरा नहीं है, पॉलिटी का भी मेरा नहीं, केमिस्ट्री फिजिक्स के। तो ये मैराथॉन्स मैंने लिए हैं। सिर्फ यही नहीं, आपको स्टडी फंडा ऐसे लिखना है, आपको स्टडी फंडा यूपीएससी, यूपीएससी, रूपाली, सीएपीएफ, अगर आप ये सब लिख दोगे, इतने सारे अगर आपने कीवर्ड्स दे दिए तो ऑटोमेटिकली आपके लिए ये सारी चीजें आ जाएंगी। अगेन नहीं मिलता है तो स्टडी फंडा यूपीएससी के चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ सीएपीएफ मैराथन्स, और वहां पर आपको ये सब मिल जाएगा। ठीक है मैम। तो साइंस के लिए हमको मैराथॉन्स करनी है। और क्या करनी है, देखो मैंने साइंस के लिए 3 वीडियोस मैराथन की बनाई थी और 3 वीडियो पीवाईक्यू एनालिसिस की बनाई थी, जहां मैंने 15 साल के सीएपीएफ के, आई अंडरस्टैंड सीडीएस के नहीं है उसमें, बट मैंने सीएपीएफ के 15 साल के क्वेश्चंस को डीपली एनालाइज करके वो वीडियोस बनाई थी, वो भी 7 7 8 8 घंटे की हैं। अगर आप ये 6 वीडियोस कर लेते हो, तो मैं ये लिख के गारंटी दे सकती हूँ कि 80% आपके सीडीएस का साइंस बिल्कुल पूरा हो गया। एंड इससे ज्यादा आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन स्टिल मैं इसके बाद आपको ये बोलूंगी कि आप 9th एंड 10th की एनसीईआरटीज को जाकर पढ़िए। साइंस की 9th एंड 10th की एनसीईआरटी, और सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए। एनडीए के करिए, सीडीएस के करिए, सीएपीएफ के करिए, सीआईएसएफ एलडीसीई के करिए। इन सब के करने के बाद अगर आप ये बात श्योरिटी के साथ कहते हैं कि मैम मैं ये 6 वीडियो देखूंगा, मैं 9th एंड 10th की एनसीईआरटी पढ़ूंगा, मैं प्रीवियस ईयर्स लगाऊंगा, तो सर ये 80% से 90% हो जाएगा। सो प्लीज ट्रस्ट दिस रिसोर्स। अगर आपको मेरे अलावा कोई टीचर मिल रहा है तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि इसी से पढ़ना है। बाकी मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ऐड कर दिया है। अच्छा एक और बात सुनिए, अभी मेरा करंटली ये सीरीज चल रहा है स्टडी फंडा के चैनल पर ही, जहां पर मैं 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आ रही हूँ। ये सीडीएस के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लीज देखो, ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट मैंने करवा दिया, न्यूक्लियर फ्यूजन करवा दिया, अभी और भी 2 3 वीडियोस अपलोडेड हो चुके हैं, ओम्स लॉ करवाया है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन करवाया है। तो आप ये भी फॉलो कर सकते हैं। इतना करने के बाद सर 90% अगर आपका साइंस डन है, इतना करने के बाद तो फिर क्यों परेशान होना है। वो 10% जो मिसलेनियस का आता है उसको क्यों लेकर परेशान होना है। इतना कर लो, अच्छे से कर लो, बहुत सुखी रहोगे। ठीक है, कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब आगे बढ़ते हैं पॉलिटी को लेकर मैम। पॉलिटी के लिए अगर मैं फ्री रिसोर्सेज की बात करूं, तो यूट्यूब पे एक फिजिक्स वाला, उनके फिजिक्स वाला ओनली आईएएस का जो उनका ब्रांच, मतलब उनका ही है एक्चुअली में, तो पीडब्ल्यू का
ये वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन है, इन सर ने कवर करवाया है पूरा इंडियन पॉलिटी, और इसमें बहुत सारी वीडियोस इन डिटेल उन्होंने पढ़ाई हुई हैं। कई बार बच्चे ये कहते हैं कि मैम ये तो 2 साल पुराना है, यूट्यूब पे अवेलेबल। अरे 2 साल में लक्ष्मीकांत बदल थोड़ी जाएगी। तो इससे आप निश्चिंत रहिए, ओनली आईएएस के ये फ्री लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। इसको करो और इसके साथ लक्ष्मीकांत करो। लक्ष्मीकांत जब आपकी होती है, उसके बाद आप लगाओ सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, सीडीए, सीआईएसएफ, एलडीसीई, इन सब की प्रीवियस ईयर लगाओ। एंड लेट मी टेल यू दिस थिंग, इतना करने के बाद सीडीएस तो छोड़ो, आपका सीएपीएफ का भी पॉलिटी डन है। और जो मैंने आपको यहां पर बताया ना साइंस, इतना करने के बाद सीडीएस क्या सीएपीएफ की भी आपकी साइंस डन है। अगेन 85-90% ही डन है, लेकिन वो 10% के लिए इतना पागल नहीं होना है। ओके मैम। अब मैम आप ये सब क्यों बता रहे हो? देखो, अगर आप मेरे से सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हो तो मैं ये सोल्यूशन नहीं बताऊंगी कि आधे घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे की किसी भी ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो 3-3 घंटे में मैराथन करा के सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट करवा देते हैं और कहते हैं कि ठीक है चले जाओ। ऐसे बच्चे जो ऐसी मैराथन्स को फॉलो करते हैं, उसके बाद सर वो पछताते हैं, क्योंकि उनका एक बार गलती से पेपर क्लियर अगर हो भी जाए तो बार बार नहीं होता। तो लेट मी टेल यू दिस थिंग, पेपर की तैयारी इस तरीके से करो कि एक बार नहीं, पेपर बार बार निकले। अब अगर आपका अगर आपका एसएसबी नहीं निकल रहा, दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी, लेकिन आपके पास अटेम्प्ट आते जा रहे हैं, आपके पास एसएसबीज आते जा रहे हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना। अब मैं ज्योग्राफी की बात बताती हूँ। ज्योग्राफी में भी ये सुदर्शन सर की प्लेलिस्ट है, काफी सारे वीडियोस हैं। और सुदर्शन सर से बेस्ट ज्योग्राफी के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकता है। उनके फ्री लेक्चर्स करो, 11th एंड 12th की। टोटल 4 एनसीईआरटीज हैं, दो 11th की हैं, दो 12th की हैं। ये 4 एनसीईआरटीज पढ़ो। और सीडीएस एनडीए वही सेम लॉजिक, 15 साल के प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, सीडीएस एनडीए सीएपीएफ सीआईएसएफ एलडीसीई। इतना अगर आप कर लेते हो ना सर, तो आप सीडीएस तो भूल जाओ, वो तो ऐसे आपका क्रैक होगा, आपका सीएपीएफ भी क्रैक होगा। हाँ मैं ये जानती हूँ 12th से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन 11th के दो एनसीईआरटी तो करो ही करो। 12th के ठीक है, आप थोड़े टाइम के लिए स्किप कर सकते हो, बाकी चीजों को प्रायोरिटी दो, जब बाकी चीजें हो जाएंगी तब इस पर आना। ठीक है। ओके, तो मैं आपको वैसे सॉल्यूशंस दे रही हूं जो आपके जड़ से आपके सब्जेक्ट्स को क्लियर करेंगे। ये नहीं कि 3 घंटे में ज्योग्राफी कंप्लीट फॉर सीडीएस। नो ऑफेंस टू एनीबडी, बट मैं इस चीज में यकीन नहीं रखती हूँ। पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो, डिटेल पढ़ो, और एक ही बार पढ़ो, और बार बार बस रिवाइज करो। अगर हर अटेम्प्ट के पहले पढ़ना पड़ रहा है तो सर देर इज सम प्रॉब्लम। अब आते हैं करंट अफेयर्स को लेके। देखो, करंट अफेयर्स के लिए मैंने कभी भी कोई स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं की है। तो मैम आप करते क्या थे सीडीएस के टाइम पे? देखो, जब मैं सीडीएस के टाइम पे करंट अफेयर्स करती थी, तो जितने भी चैनल अपने करंट अफेयर्स डालते थे, मैं बैठे बैठे उसको पढ़ लिया करती थी। न्यूज़पेपर तो आप फॉलो कर ही रहे हैं। और बाकी जो वीडियोस आपकी आती थी, जैसे इनसाइट एसएसबी भी अपनी वीडियोस लेकर आता है, सीडीएस जर्नी भी वीडियो लेकर आते हैं अपनी, और कौन सा डिफेंस मीडिया भी अपनी वीडियो लेकर आते हैं। डिजायर टू लर्न भी एक अच्छा चैनल है जो वीडियो लेकर आता है। तो मैंने अपने आप को कभी रिजिड नहीं रखा। खाते पीते घूमते फिरते मैं उनके वीडियोस देखती रहती थी करंट अफेयर्स के। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं मिनिमम 2 चैनल तो फॉलो करती ही करती थी। या फिर सीडीएस जर्नी कर दूंगी, डिजायर टू लर्न कर दूंगी, कभी कभी सीडीएस जर्नी के साथ कोई और चैनल कर लेंगे। मैंने अपने आप को कभी रिजिड नहीं रखा। जिसका मुझे सुनने में अच्छा लगता था मैं उसका फॉलो कर लिया करती थी, लेकिन 2 चैनल के करंट अफेयर्स की वीडियोस को मैं फॉलो करती थी। थोड़ा मैं करंट अफेयर्स पढ़ने में यकीन नहीं रखती थी जब मैं सीडीएस की तैयारी कर रही थी। ऑल्दो सीएपीएफ के लिए मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी बदली जरूर थी। सीडीएस के लिए मैं बस करंट अफेयर्स को हमेशा एक बक्से में रखती थी कि तेरे से क्वेश्चन आ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आए तो मैं खुश हूं, मेरे बाकी सब्जेक्ट बहुत ही टिप टॉप हो रखे हैं। इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं, तो इकोनॉमिक्स में भी फिजिक्स वाला के ये लेक्चर्स पड़े हुए हैं जो विक्रांत बैच बैच के हैं। डिफेंस वाला ये आप देख सकते हैं, इन्होंने जितना आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाया है, 7 से 8 ही लेक्चर हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। 7 से 8 लेक्चर्स हैं। इसके बाद आप इकोनॉमिक्स के सिर्फ अगर प्रीवियस ईयर भी लगा दो, कोई किताब मत पढ़ो, कोई किताब मत पढ़ो, सिर्फ प्रीवियस ईयर भी लगा दो। ऑल्दो एक किताब होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, लेकिन अगर आप वो नहीं भी पढ़ोगे और आप सिर्फ प्रीवियस ईयर लगा लोगे और उसके अच्छे से डिटेल्ड में आंसर्स देखोगे, तो भी आपका बेड़ा पार तो लग जाएगा। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इतना करने के बाद आप इकोनॉमिक्स में तो निश्चिंत रह सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। अब मैम आपने हिस्ट्री के लिए कुछ बताया नहीं। देखो, मैंने सीडीएस के टाइम पे मैं हिस्ट्री को कभी करके नहीं जाती थी, और मुझे हिस्ट्री क्योंकि मैं करके नहीं जाती थी इसलिए मैंने यहाँ बताया भी नहीं है, कि बिना फालतू मैं आपको वो चीज़ बताना ही नहीं चाहती जो मैंने किया नहीं। ऑल्दो सीएपीएफ के लिए मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी,
बहुत डिटेल में पढ़ी थी और उसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, बट सीडीएस के लिए मैंने नहीं पढ़ी थी। अब आते हैं मेरे अटेम्प्ट्स के ऊपर। मैम आप कितना अटेम्प्ट करते थे? देखो मैं आपको बहुत ही ऑनेस्टली बता रही हूँ, 120 क्वेश्चन इंग्लिश में आते थे। मैंने कभी कभी 119 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए, मैंने कभी कभी 105 भी किए हैं, लेकिन हमेशा मैं 100+ ही अटेम्प्ट्स रखती थी इंग्लिश में, हमेशा, क्योंकि मुझे ये पता है कि करेक्ट होने पे 0.83 मिलेगा और नेगेटिव जो है वो 0.28 है, मतलब 1/3 हो जाता है। ये प्रपोर्शन देखकर मुझे हमेशा लगता था कि यार मेरा ना, अगर मान लो 10 क्वेश्चन में मैं तुक्का मार रही हूँ, इसमें मान लो 5 सही है 5 गलत है, स्टिल मेरा नेट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमेशा। तो यही लॉजिक लगाकर मैं अटेम्प्ट्स ज्यादा करती थी, लेकिन मैं इस चीज को कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगी। आप अपने हिसाब से ही करिए। अगर आपको लगता है कि मैम मेरी एक्यूरेसी अच्छी है, मेरे अटेम्प्ट्स में ज्यादा करती हूँ तो बहुत नेगेटिव चले जाते हैं, तो प्लीज अपना ही तरीका डिवाइस करो। ये मैं आपको अपना तरीका बता रही हूँ, क्योंकि काफी लोग मुझसे ये बात पूछते हैं। तो मैं हमेशा इंग्लिश में 100+ रखती थी, इवन 110+ मैं कहूंगी, 100+ भी नहीं कहूंगी। इंग्लिश में मैं बहुत ज्यादा अटेम्प्ट्स रखती थी। अब हम बात करते हैं जीके की। देखो जीके में मैं 80-90 क्वेश्चंस हमेशा करके आती हूँ, हमेशा करके आती हूँ, और मेरा बन जाता था। मेरे 40-45 मार्क्स जो हैं वो आराम से मैं इंग्लिश में बना लिया करती थी। तो मैम, अब इंग्लिश बोल रही हूँ, सॉरी, जीके में मैं बना लिया करती थी। तो मेरा आपको मैंने बता दिया है, इंग्लिश में 110+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करती थी, एंड जीके में 80-90, समटाइम्स मैंने 95 भी किए हैं, समटाइम्स मैंने 100 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए हैं जीके के। तो आई यूज टू डू दैट। ओके। लेकिन इनिशियली जब मेरे 2022 के अटेम्प्ट्स चल रहे थे, तब मैं थोड़ा कम ही करती थी, तब मैं 80 क्वेश्चन ही करती थी, 75 ही क्वेश्चन करती थी। लेकिन जैसे जैसे मेरे अटेम्प्ट्स में आगे आई, 2023 का अटेम्प्ट या 24 का अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं, तब मैं सब्जेक्ट्स में बहुत इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मेरी बनने लग गई, मैं बहुत ही टिप्स पे सब्जेक्ट आने लग गए, तो मैं अटेम्प्ट्स भी अपने बढ़ा दिया करती थी। तो मैम अब मैं कैसे जज करूं? आपने अपना तो बता दिया। देखो, सीडीएस में मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कोशिश करो कि अटेम्प्ट ज्यादा रखो, ठीक है, अटेम्प्ट ज्यादा रखो। लेकिन क्या ये आपको सक्सेसफुल बना रहा है, नहीं बना रहा? इसके लिए क्या करो, पेपर देने से पहले 2-3 पेपर, 2-3 सीडीएस के पेपर 2024 के कर लो, दोनों, अप्रैल के भी नवंबर के भी, 2025 के कर लो, एक बार पूरे पूरे लगा कर देखो, और देखो कि क्या ये ज्यादा अटेम्प्ट करने से आपका सही बन रहा है, नहीं बन रहा है। अगर आपके 100+ मार्क्स आ रहे हैं तो आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है? तो प्लीज अपने आप से ही अटेम्प्ट करके देखो। लेकिन अगर मेरी एडवाइस आप मानना चाहते हो तो अटेम्प्ट ज्यादा रखना हमेशा सीडीएस में फायदेमंद है। बाकी मैं किसी और एग्जाम की यहाँ पर बात नहीं कर रही हूँ, अभी सीडीएस की बात कर रही हूँ। तो ये मैंने आपको बता दिया है। मैम आपके मार्क्स का मुझे थोड़ा बता दीजिए कि आपके मार्क्स कितने से कितने वेरी करते थे? देखो मेरे मोस्ट, अभी मेरे पास स्क्रीनशॉट्स नहीं है अवेलेबल, ऑब्वियसली इतने टाइम का मुझे कभी पता ही नहीं था कि मैं ऐसे यूट्यूब पे आप लोगों को कभी बताऊंगी भी, तो अदरवाइज मैं प्रिजर्व करके रखती। लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, अगर आप में से किसी को प्रूफ चाहिए कि जेन्युइनली आपके पेपर क्लियर हुए या नहीं हुए, तो सबसे अच्छा तरीका मैं बताती हूँ, आप यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रिजल्ट में नाम सर्च कर सकते हैं, तो आपको, अगर आपको प्रूफ चाहिए तो ठीक है। बाकी एसएसबी का अटेम्प्ट तो है ही मेरे पास, लेकिन मेरे पास मार्क्स का स्क्रीनशॉट नहीं है। आई एम रियली सॉरी टू से दैट। मैंने कभी प्रिजर्व करके नहीं रखे, मैं हमेशा देखती थी और उदास हो जाती थी कि यार मेरा एसएसबी नहीं हुआ, वहां नॉट रेकमेंडेड लिखा आता था, तो आई यूज टू फील वेरी बैड फॉर दैट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मैम आपका कितना रेंज रहता था वो बता दो। देखो मेरा रेंज जो रहता था वो हमेशा 100 और 110, इवन 110 से भी कभी कभी मेरे ज्यादा आए हैं। तो मेरा हमेशा 100+ स्कोर रहा ही रहा है सीडीएस में, कभी भी मैं 100 से नीचे नहीं आई हूँ। तो ये मैं आपको बता सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, कि जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, ऑलवेज रिमेम्बर नाउ, मैंने ये भी आपको बता दिया है। ये मेरा तरीका होता था। इंग्लिश में कोशिश करो कि 60+ आ सके, कोशिश करो कि वहां तक खींचो, और जीके में 40 लाने की कोशिश करो। तो ये मेरा एक रफ रहता था, हमेशा रफ है, ऐसा नहीं है। कभी कभी 60 से भी नंबर 55 हो जाते थे, लेकिन यहाँ बढ़ जाते थे, तो हमेशा ऐसा ऊपर नीचे होता था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पीवाईक्यू एनालिसिस एक बहुत ही बड़ा पिलर है सीडीएस के पेपर में। जो बंदा पीवाईक्यू अच्छे से करके जा रहा है ना, उसको जरूर फायदा होगा। मैं जरूर एक वीडियो लेकर आऊंगी जहां पर पीवाईक्यू को एनालिसिस कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर मेरी वीडियो खत्म होती है। द ओनली थिंग दैट आई वॉन्ट टू से इज
कि जो मैं बच्चों में गलतियां देखती हूँ सीडीएस की, मेरे पास काफी क्वेश्चन आते हैं, मैम सीडीएस का पेपर नहीं निकल रहा है, आपका हर बार कैसे पेपर निकलता था। देखो मैं आपको जेन्युइनली एक चीज बताती हूँ, द ओनली मिसकंसेप्शन इन पीपल्स हेड इन सीडीएस कम्युनिटी वो यही है कि फटफट पढ़कर पेपर निकाल कर चलते बनो। प्लीज इस भावना के साथ मत पढ़िए। किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, अपना समय दो, अच्छे से उस चीज को करो, ताकि अगर मान लेते हैं कि आपने पहला अटेम्प्ट दिया, उसका रिटर्न क्लियर हो गया, एसएसबी नहीं हुई, कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा रिटर्न भी क्लियर है, उसकी भी एसएसबी आ रही है, ठीक है कोई बात नहीं। अगर मेरा एफ कैट क्लियर है तो उसकी भी एसएसबी आ रही है, मतलब साल में 4 एसएसबी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। बाकी अगर मैं टेक एंट्री ये सब छोड़ दूं तो अगर आपके सिर्फ रिटर्न क्लियर हो रहे हैं तो आपको 4 बार मौका मिलता है अपने इंटरव्यू स्टेज तक जाने का। तो प्लीज याद रखिए, इस तरीके से पढ़िए कि वो सब्जेक्ट आपका बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा हो गया है। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप और कोई भी डिमांड रखते हैं तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड थैंक यू सो मच।